नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। मोदी जी की एक छोटी सी क्लिप 4-5 सेकंड की बहुत वायरल होती है मीम्स में। ये तो लेने के देने पड़ गए। आज हम आपको साक्षात दर्शन करवाएंगे हेमंत भाई, लेने के देने पड़ते कैसे। लेने के देने पड़ते ऐसे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में अच्छी खासी संख्या में जेनजी थे, स्टूडेंट्स थे। और वहां पर रेखा गुप्ता ने कुछ ऐसे सवाल कर दिए कि लेने के देने पड़ गए। जेनजी ने मोदी के खिलाफ रेखा गुप्ता के सामने ही हुंकार भर दी। 37 सेकंड की क्लिप है। वो क्लिप हम आपको दिखाएंगे कैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने 56 इंची वाले मोदी की बेइज्जती हुई। और बेइज्जती नहीं, इसको आप कहिए महाबेइज्जती, घनघोर घनघोर बेइज्जती हुई। तो सीधा कोई इसमें ज्यादा भूमिका लायक कुछ है नहीं, सीधा आपको हम वीडियो ही दिखा देते हैं। भैया वीडियो दिखा दो। यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? ये तो लेने के देने पड़ गए। ये लेने के देने पड़ गए। वाकई मतलब सोचिए कि तुरंत रिएक्शन दिया है मोदी जी ने रेखा गुप्ता के इस लेने के देने पर। ये तो लेने के देने पड़ गए। क्या क्या पूछा? कह रहे हैं मोदी जी की सोना न खरीदो 4-6 महीना। क्या कठोर मोदी जी का फैसला है? कठोर बोल रहे हैं। हाँ। तेल कह रहे हैं ना इस्तेमाल करो, कठोर है। हाँ। विदेश मत जाओ, कठोर है। जोरदार हाँ। ये विषय हम तो थोड़ा व्यंग में, हास्य में ले जा रहे हैं क्योंकि देश की परिस्थिति बड़ी गंभीर है, तो थोड़ा सा मन हल्का करने के लिए। लेकिन ये क्लिप वाकई गंभीर है, ये क्लिप भी गंभीर है। जिस देश में युवा जेनजी वो प्रधानमंत्री को पूरी तरह समझ चुका है, देश के राजनीतिक नेतृत्व को पूरी तरह समझ चुका है, मतलब एक्सपोज हो चुका है राजनीतिक नेतृत्व, उसके बावजूद वो राजनीतिक नेतृत्व बेशर्मी और ढिठाई से इस देश को हाँक रहा है। ये चिंताजनक है। और हाँक रहा है इन युवाओं को जो मोदी जी के सामने रेखा गुप्ता के सामने कह रहे थे कि हाँ आज एक कार्यक्रम हमने किया है, लेकिन मैं उस कार्यक्रम का एक हिस्सा जरूर जोड़ दूं। ये सूर्यकांत से मैं पूछना चाहता हूं, सीजीआई सूर्यकांत से, क्या ये बच्चे कॉकरोच हैं? आज सूर्यकांत ने बताया है कि यंगस्टर कॉकरोच, देश के युवा कॉकरोच हैं, जो जिनको कोई रोजगार नहीं मिला तो मीडिया में, सोशल मीडिया में चले गए, कुछ एक्टिविस्ट बन गए, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए। ये सब कॉकरोच हैं, ये पैरासाइट्स हैं देश के युवाओं को। देश का सीजीआई बोल रहा है। इससे शर्मनाक स्थिति और कुछ हो नहीं सकती। हेमंत भाई, देश का युवा, इससे बड़ा प्रमाण नहीं होगा। एक सैंपल है, सैंपल ही हमेशा दिखाया जाता है ना। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब सही आजकल हो रहे हैं, ये भी तो सैंपल ही लाते हैं। एक सैंपल ये भी था, और इससे एग्जैक्ट सैंपल नहीं, ये लाइव सैंपल है। बाकी सैंपल्स हिडन है सबके, ये लाइव सैंपल था, इसमें कुछ हिडन नहीं है। इससे ज्यादा मोदी की लोकप्रियता और कोई आपके पास प्रमाण हो तो दे दीजिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक आज पूरे देश के भाजपा नेताओं में एक खास तरह की दौड़ है, और वो दौड़ क्या है कि मोदी जी के भाषण के स्टाइल, मोदी जी की भाव भंगिमा, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, करनी भी चाहिए भाई, क्यों, उन्हीं के कारण वो सब सत्ता में है। तो वो सारी की सारी चीजें बेसिकली तमाम लोग करने लगे, भाजपा के तमाम नेता करने लगे। वो जो है मोदी जी के हाना वाले सवाल की नकल करने की भी कोशिश करते हैं। तमाम नेता देखे होंगे आपने ऐसे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो रेखा गुप्ता जी से एक चूक हो गई, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी कि ये जैन जी बैठी है यहाँ पर,
इनको किसी का खौफ नहीं है। ये भाड़े की भीड़ नहीं, इनकी रिहर्सल नहीं कराई गई है कि जब मोदी जाएंगे तो मोदी 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 वो करना है। इन्होंने स्वतःस्फूर्त, आपने सवाल पूछा और उन्होंने स्वतःस्फूर्त जवाब दे दिया। तो ये प्रायोजित भीड़ नहीं थी, ये कॉलेज की भीड़ है, ये जैन जी है, ये किसी चीज की परवाह नहीं करती है। अंततः जो युवा है उनके जो अक्षम मंत्रियों और राजनेताओं के प्रति जो जागरूकता है और जो प्रतिक्रिया है, उसको देख करके खुशी तो हुई ना मन में एक, कि आप कुछ भी कहते रहे, दे आर अलाइव टू द नेशंस प्रॉब्लम्स। देश की क्या समस्याएं हैं, देश के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, उसका एक मुजाहिरा केवल इन्होंने दे दिया। रेखा गुप्ता जी बेसिकली क्या कर रही थी? रेखा गुप्ता जी एक प्रेरक भाषण देने की कोशिश कर रही थी, इनको तो थोड़ा सा कि भाई एक बड़ी हूं और उसके नाते छात्रों ने तुरंत एक ही 3 आवाजों के अंदर रेखा जी का जो प्रेरक भाषण था उसको जनमत संग्रह में बदल दिया कि यूथ मोदी जी के बारे में, मोदी जी की इन 3 अपीलों के बारे में क्या सोचता है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लाइव, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये प्रायोजित भीड़ नहीं है। आपने सवाल पूछा, मुझे प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, मैंने जो मेरे मन में आया इंस्टेंटली मैंने उस पर रिएक्ट किया। ये वो परिस्थिति। तो इसके बाद भी पोमेरियन मीडिया से लेकर के सबको एक बात समझनी चाहिए कि देश की भावनाओं को और खासतौर पे यूथ को आप बहुत लंबे समय तक मिसगाइड और मिसलीड नहीं कर सकते हो अपने फॉल्स नैरेटिव के जरिए। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये जो है छात्र है, इनके पास जो है न तो नेताओं की तरह, नेताओं के परिवारों की तरह, परिवार के तरह विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए पैसे हैं, है क्या? न इनकी शादी की उम्र है, वो ये सारे के सारे पढ़ रहे हैं, ना इनको कोई सोना खरीदना है। छात्रों के साथ प्रॉब्लम और तरह की है। वो क्या प्रॉब्लम्स है? रोजगार की है, प्रदूषण की है, महिला सुरक्षा की है। इन सब पे कोई बात नहीं करता। इन पे अगर बात करती तो हो सकता है कि स्टूडेंट अपनी कोई पॉजिटिव राय देते। आपने हाना में सवाल पूछा, उन्होंने हाना में जवाब दे दिया। जिस रूप में आप पूछोगे सवाल उसी में तो जवाब दिया जाएगा। ये नेक्स्ट जन है भाई, ये हमारी तरह नहीं है कि आपने मुझसे वस्तुनिष्ठ सवाल पूछा, मैं 7 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने चल पड़ा। कोई अनुशासनहीनता नहीं की, कुछ नहीं की। जो आपने पूछा उस पर रिपीट रिस्पॉन्स देते। यही चीज अगर आप जिस पे चर्चा कर रहे हो साधुवाद, आपको अगर ये सीन 37 सेकंड का जो वीडियो है अगर ये सारे चैनलों पे आ जाए तो क्या? कुछ नहीं, मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं आशीष भाई। हो सकता है सरकार को कोई सद्बुद्धि आ जाए। इतना हाइपोथेटिकल ऐसे कैसे कल्पना लोक में चले गए? नहीं, कल्पना लोक में जाना पड़ेगा भाई। आज नहीं जाओगे तो कल जाओगे। हो सकता है सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, ऐसी कामना तो मैं आप कर ही सकते हैं ना। कि देखिए, हाइपोथेसिस भी कोई चीज होती है कि कोई इनपुट एडिटर जो संघ वाले जो आए हैं, घंटी वाले, उनकी बजाय को मेरे आप जैसा अनाड़ी बच गया हो एक आधा। हालांकि बचे नहीं है, बिल्कुल एक एक करके वो किया गया है उनको सबको, लेकिन बाई दी में बच गया और गलती से ये चल जाए। सरकार भी सोच ले। सोने के ऊपर आशीष भाई इतनी बड़ी चीज लगा करके 15%, आप सोचिए कितने करोड़ परिवारों को बर्बाद कर दिया। भारत की जो ओवरऑल जीडीपी उसमें 7% कंट्रीब्यूशन है जेम्स ज्वेलरी का, और आपके पास दुनिया में बेचने के लिए है क्या? आप चिप्स बेच रहे हो क्या? एनवीडिया है क्या आपके पास? हाई एंड टेक्नोलॉजी बेच रहे हो आप? रिसर्च के बहुत सारे पेटेंट हैं आपके पल्ले क्या है? जो पल्ले है उसको बर्बाद करने पे तुल गए। तो बेसिकली जैन जी इन बातों को समझ रही है, और जितनी आउटिंग मिल, हालांकि जो करना चाहिए वो अभी नहीं कर रहे हैं। वो वक्त के साथ चीजों का बिल्डअप होता है, जैसे भी होता है। और मैं तो यही कामना करूंगा कि सरकार समय रहते चेत जाए, वरना तो एक मुख्यमंत्री का कितना बड़ा ऑरा होता है। आप सोचिए, कॉलेज में कोई मुख्यमंत्री आ रहा है तो कितनी बड़ी चीज होती होगी सारे के सारे बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, सबके लिए, कि भाई दिल्ली की सीएम आ रही है, नई सीएम बनी है। और उस सारी परिस्थिति में आप एकदम इस तरह का सवाल पूछ लो और इस तरह का रिस्पॉन्स आ जाए, तो ये गंभीर चीज है। और ये हाँ में हाँ मिलाने वाला जो कार्यक्रम है, ये मान करके चलिएगा, ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। इसका आपको सामना करना पड़ेगा। पीएम कुछ भी कहते रहे, सीएम कुछ भी कहते रहे, और डीएम कुछ भी कहते रहे, जैन जी तो वही बात करती है जो वो फील करती है। और अभी तो ये इसका एक पक्ष दिखाया आपने, इसके दूसरे पक्ष और क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा कि ट्रिपल राइडिंग आपको पता है 2 व्हीलर के ऊपर अलाउड नहीं है, ठीक? तो मेरे जैसे 3 अनाड़ी जा रहे थे मोदी जी से प्रेरणा लेके कि भाई कार पूलिंग करो और करो और करो, तो पुलिस वाले ने हाथ दे लिया। पुलिस वाले तो इस काम की ताक में बैठे ही, उनका काम ही है।
उन्होंने हाथ दिया कि भाई साहब ट्रिपल राइडिंग, तो चलान देने से मना कर दिया भाई ने। ये तो मोदी जी ने कहा है तेल बचाओ, 2 की बजाय हम 3 बैठेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। ये फर्क है अर्थशास्त्र और अनर्थशास्त्र के अंदर। ये चीज केवल देश के लोगों को समझनी पड़ेगी कि जिसको आप अर्थशास्त्र कह रहे हो, जिसको बेचने की कोशिश कर रहे हो, एक्चुअल में वो अनर्थशास्त्र है। उन चीजों का कोई तमीज नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेसिस नहीं। मतलब आप सोचिए, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। चलिए 4 दिन से, माफ कीजिएगा थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूं, 4 दिन पहले मोदी जी ने एक नारा दे दिया था, कारपूलिंग करो, फला करो, कारगेट छोटे करो और करो। मोहन भागवत जी का कारगेट छोटा हो गया क्या? पूछ रहा हूं आपसे। वो आपकी प्रिय एजेंसी है, इसलिए मैंने आपको भेजा नहीं वीडियो, नहीं तो अभी दिखा देता हूं, कॉपीराइट का आ जाएगा, तो छोड़ दिया। दिल्ली की, अपने दिल्ली में माननीय अमित शाह जी कम काफिला काट चुके हैं, जो बताया मुझे, उनके यहाँ यूपी के सीएम आए हुए थे बातचीत के लिए। वो काफिला देखा आपने? फिर वही आप वाली एजेंसी है, इसलिए मैंने आपको नहीं भेजा। तो भाई ये मत कीजिए ना यार, व्हाई यू आर बिफुलिंग पीपल। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर प्रधानमंत्री जी का काफिला अब 2 गाड़ियों से सीमित हो सकता है, 2 गाड़ियों से, तो अब तक 12 साल से 30 गाड़ियां क्यों लेके चल रहे है? जवाब आपके पास। अगर गृह मंत्री जी का काफिला ये हो सकता है, तो पहले 12 साल से क्यों था वो? इन मुख्यमंत्रियों के काफिले अगर ये हो सकते हैं, तो ये इतने सालों से क्या कर रहे थे देश के साथ? और आप, मैं तमाम देशों में गया हूं, नाम गिनवाने लगूंगा देर लग जाए। भाई साहब, अमेरिका का राष्ट्रपति निकलता है व्हाइट हाउस से, अभी अपन अमेरिका में थे, अक्टूबर में देखा था, 1 मिनट के लिए जब कारगिल निकलता है, कॉन्वॉय जिसको आप बोलते हो, 1 मिनट के लिए ट्रैफिक उस टाइम बंद होता है। और दिल्ली में आप ये देखिए कि दिन में कितनी बार कितने वीआईपी गुजरते हैं, ट्रैफिक बंद होता है। मॉरिशस के अंदर, मॉरिशस के राष्ट्रपति, उनके नेशनल फंक्शन में हम गए थे, राष्ट्रपति के सामने एक बाइक, केवल एक बाइक पायलट कर रही थी, और उसके ऊपर एक बत्ती लगी हुई थी, छुट्टी, नो सायरन, नथिंग भी। तो क्या हमारे यहां नहीं हो सकता? किस चीज का शो ऑफ करते हो आप? है? देश के सबसे, दुनिया की सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हो आप खुद कहते हो, आपके पोमेरियंस कहते हो, फिर क्यों शो ऑफ करते हो? और प्रधानमंत्री का जो 2 वाला प्रोपेगेंडा किया गया कि भाई 2 गाड़ियों का वो, तो फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि फिर ये मुख्यमंत्रियों को अब भी 6 क्यों चाहिए? क्या वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा खतरे में है? तो आशीष भाई, ये जो प्रोपेगेंडा 100 साल में जो ये सीखा है ना, उसके एक्सपोज होने का समय आ गया। लाल बत्तियां उतरवाई थी पूरे देश की, याद होगा ना आपको? क्या फर्क पड़ गया उससे? आ गई, वापस आ गई, फिर लगाए हुए झंडे लगे हुए, यूं कर लीजिए, आप क्या करें? तो किसको बेवकूफ बना रहे हो? वीआईपी कल्चर वो नहीं होती जो आप कह रहे हो, वीआईपी कल्चर यहां होती है। हिंदुस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी की आज भी वही ट्रेनिंग है जो अंग्रेज देके गए थे। यू आर ब्लू ब्लडेड, यू आर हेयर टू गवर्न, नॉट टू सर्व। आप कहते हो आप लोक सेवक है, माफ कीजिएगा, लोक सेवक नहीं है वो लोक शासक है। किसी ब्यूरोक्रेट को उठा के देख लीजिए, आप किसी से बात करके देख लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग में बता दिया उनको कि तुम शासन करने के लिए आए हो, पुलिस सेवा के लिए है ना। पुलिस का कोई रोल देख लीजिए, हमेशा शासक की, अंग्रेजों की पुलिस थी वो, आज वो इनकी पुलिस है, अपनी कमजोरियों को ढांपने के लिए, अपनी तमाम चीजों के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मानसिकता बदलने की जरूरत है आशीष भाई, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो डोंडरेबाजी करते फिरते हो ना कि ये कर दो, वो कर दो, पुकार पुल कर लो, फला कर लो, आपका वो गजब देखिए। हरियाणा का एक मंत्री श्रीमान जी साइकिल पे जा रहा है, पीछे पीछे कार आ रही है, व्हाट द हेल डज इट मीन? केंद्र का एक मंत्री, पहले हरियाणा में डंकापति था वो, आजकल केंद्र में है, मेट्रो में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहा है, तो इस स्टेशन पे कॉन्वॉय उतार के चला गया, अगले स्टेशन पे कॉन्वॉय फिर पहुंच गया, फिर मेट्रो में बैठने की क्या जरूरत थी भाई साहब? क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? सोच के देखिए आप, ये मैं आपको जीवंत बता रहा हूं। या तो आपने हमें मूर्ख समझ लिया है। हम मूर्ख हैं हेमंत भाई, मैं रोकना चाहूंगा, हम मूर्ख हैं। आज मुझे पता है मैं क्यों बिना इंटरप्ट किए हुए थोड़ा सुन रहा था, क्योंकि आज कुछ एक्स्ट्रा भोलेपन वाली बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा भोलेपन वाली। हम मूर्ख हैं, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आज जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर मैं पब्लिक रिएक्शन सुना जो एजेंसी ने भेजा था, उसमें एक लड़की बता रही, कह रही कि महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है, इंदिरा गांधी और नेहरू ने भी तो ऐसा किया था, तो मोदी जी ने किया। ये मूर्ख नहीं है तो क्या है?
इन्होंने मतलब कार्यक्रम हमने दिखाया ना, हमने कितने लोग को दिखाया, 1 लाख 2 लाख लोग देखे होंगे। 143 करोड़ का देश है भैया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जितने लोग यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं सबको कहता हूं, सबको क्या लगता है कि वो यूट्यूब पर पत्रकारिता करके देश बदल देंगे? अरे 1 लाख 2 लाख लोग देख रहे हैं भाई, 3 लाख देख लेंगे, 5 लाख देख लेंगे, 143 करोड़ का देश। उन्होंने मान लिया कि नेहरू और इंदिरा गांधी ने किया था, वो भाजपा ने बताया, क्योंकि उसको, उस झूठ को इस देश के सारे प्रचार पत्रों ने, सारे टीवी ने चला दिया उस झूठ। सच को किसी ने नहीं चलाया कि हिंदू ने खंडन किया है, उस पर तो डिबेट होनी चाहिए कि बताइए हिंदू ने खंडन किया और इसने झूठ बोला था, कटघरे में खड़ा करो उसको। उसके तरफ न इस देश का सीजीआई देखेगा उस आदमी के तरफ, न इस देश की सुप्रीम कोर्ट, न मीडिया, न कुछ भी नहीं। ये भोलापन आप करो कि सुधर जाएंगे ये, कि हो सकता है हमारे आपके कहने से सुधर जाएं। हेमंत भाई हमें आपको सुधार देंगे, हम तो सुधरे हुए ये हैं, सुधर चुके ठीक है, नहीं नहीं, ये सुधार देंगे सबको। ये जो जेनजी हम कह रहे हैं, आपने भी कहा जेनजी है, ये जेनजी रुकता नहीं है, जेनजी जो है वो बोल देता है सच। दरअसल ये आप सही कह रहे हो, बेसिकली वो उसमें मुझे एक पार्लियामेंट का आइज सुनाई दे रहा था। पार्लियामेंट में ये नरेंद्र मोदी का अविश्वास, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 4/5 बहुमत से मुझे वहां पास होते सुनाई दिया, जेनजी के बीच। एग्जैक्टली वो संसद में जो वो था ना, यही तो होता है, ध्वनि मत से पारित, ध्वनि मत से पारित हो गया अविश्वास प्रस्ताव। क्या करोगे? बस इतना ही था कि रेखा गुप्ता थी तो मुस्कुरा दी, ओम बिरला होता तो कहता नो 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 नो, ऐसे आप लोग नहीं बोल सकते हैं, आप लोग ऐसे बोल नहीं सकते हैं, आप लोग बैठ जाइए, बोल नहीं सकते ऐसे, ये होता। आपको मैं भी दिखाऊंगा, मैं कंट्रोल रूम से निवेदन करता हूं कि जरा वो वाला हिस्सा जो कॉकरोच और वो वाला था, वो स्टेटमेंट लाइव ला वाला स्क्रीनशॉट वो तैयार रखिएगा, दिखाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब सुधरने की बात छोड़ दीजिए। अब इस देश में पहले तो केवल एक था ना, एक मालिक, कि उसके अहंकार से देश परेशान था। अब इस देश के हर अंग में समान अहंकार आ गया है, समान अहंकार। आप कल्पना कर सकते हो किसी देश का सीजीआई कहे कि ये यूथ पैरासाइट से, इनको रोजगार नहीं है, इनको कोई प्रोफेशन नहीं मिला है, ये सब एक्टिविस्ट हैं और ये अटैक कर रहे हैं सिस्टम पर, ये मीडिया और सोशल मीडिया में जाकर के सीजीआई कहेगा ये? ऐसे सीजीआई को माफी मांगनी चाहिए। बस खाली सबकी इस देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सूर्यकांत, ज्ञानेश कुमार, इन्हीं लोग का मान है, सम्मान है, इन्हीं की मानहानि होती है। बाकी लोग तो नाली में से निकले थे, गंदे नाले से आए हैं हम लोग, हमारा कोई मान सम्मान है नहीं। हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और हम अपने चॉइस से कर रहे हैं, हम चॉइस से कर रहे हैं। और हमने नौकरी भी की थी तो चॉइस से की थी, किसी दबाव नहीं किया था। मैं इस बात को सूर्यकांत जी के लिए कह रहा हूं, चॉइस से की थी, हमने किसी दलाली करके किसी अदालत का रास्ता नहीं तय किया है। ये जो कर ना, ये बहुत दुखद स्थिति है हेमंत भाई। बहुत, मैं तो स्तब्ध रह गया, वो उसको पढ़ के मैं स्तब्ध रह गया। आई हैड नो वर्ड्स जब मैंने उसको पढ़ा तो। हम वर्स्ट की तरफ पढ़ चले हैं, वर्स्ट। आप कल्पना करो, नहीं लोग समझेंगे, आप और हम, आप पढ़ो उसको, 4 बार पढ़ो, आप माथा अपना कहां मार लोगे कि ये सीजीआई के वर्ड्स हैं, शब्दावली है, ये भाषा है। अरे हम बोले, हम गलती भी करें, हम मान लो मतलब नाजायज बात भी बोल दें, तो हम लोग आम व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, दिन भर बोल रहे हैं, हो सकता है हम 4 शब्द गलत मुंह से निकल जाए। आप देश के धर्माधिकारी, मतलब जो न्यायाधिकारी के पद पर विराजमान हो, न्याय का देवता और देवताओं में भी इंद्र, आप सर्वोच्च पद पर विराजमान हो, आप इस देश के यूथ को कॉकरोच बोल रहे हो। इससे क्या पता चलता है? ये जो लड़के थे, बच्चे, मैं क्यों इस बात को इससे जोड़ा हूं, ये बच्चे तो कॉकरोच हैं। ये जो बच्चे कहे हाँ यस, ये कॉकरोच ही तो है फिर हेमंत भाई। ये जो मानसिकता है ना आशीष भाई, ये मानसिकता कहीं और से आई है, ये जुडिशरी की मानसिकता नहीं हो सकती, माफ कीजिए। मैं वो एक शब्द पढ़ रहा था, बेरोजगार है, तो बेरोजगार किसने किया? वो इच्छा से बेरोजगार है क्या? इस सिस्टम को यू कैन होल्ड देम टू अकाउंट। आप क्यों नहीं कहते सिस्टम को कि इनको रोजगार दिलाइए, करवाइए ना, रोजगार दिलाइए। रोजगार की पेशकश आएगी
कितने बच्चे मना करते हैं, देखेंगे तब पता लगेगा। करवाइए रोजगार की व्यवस्था। कोई भी कहा एक शब्द, कोई प्रोएक्टिव स्टेप लिया आज तक? बहुत सारा उस पूरी खबर का एक भी शब्द एंडोर्स नहीं कर सकता मैं इस देश का संविधान प्रेमी होने के नाते, जो इस देश के संविधान में लिखा हुआ है, आप उस तरह की बात को आप किसी को भी कॉकरोच कैसे कह सकते भाई? कोई आरटीआई एक्टिविस्ट है, इसका मतलब आप आरटीआई के भी खिलाफ हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? तो सरकार का तो आरटीआई के प्रति रुख था ही। अब अगर जुडिशरी भी आरटीआई एक्टिविस्ट को ये मानती है तो माफ कीजिएगा, फिर तो हो गया काम, फिर तो होगी ट्रांसपेरेंसी, फिर तो होगी अकाउंटेबिलिटी। आशीष भाई, आपको पता है मैं कुछ समय के 5 साल के लिए इस पद पर रहा हूं। एक नए नए साथी आए, बड़े ऊर्जावान, और उनके विचार लगभग वैसे ही थे जैसे जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे पास वो अंडर ट्रेनिंग थे, कुछ दिन कोर्ट में लाइव काम देखते हैं, सारा सीखते हैं। मुझे कहा कि सर ये आरटीआई एक्टिविस्ट तो ये है, वो है, फला है, ये। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हो सकता है, लेकिन अपने पास अगर 100 एप्लीकेशन आई एक दिन में, अपील आई, और उनमें से एक भी वाजिब को हम न्याय नहीं दे पाए, तो ये एक्ट डिफीट हो जाएगा। इसलिए उसको जो छानते हो आप, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ब्लैकमेलर है, कौन कॉकरोच है, और कौन जेन्युइन व्यक्ति है। और जो कुछ कानून के दायरे में आता है वो सब कुछ दिलाने के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं। उसी संविधान की शपथ लेके मैं भी बैठा था। तो उसने कहा कि सर आप बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन ये 100 में से अगर 2 है तो कैसे छाड़ेंगे? मगर वरना अगर हम नहीं छान सकते तो हमें इस पद की शपथ नहीं लेनी चाहिए। अगर आपकी ये सोच नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए। और मैं इसमें एक चीज खाली जोड़ना चाहता हूँ। बहुत बातें होती हैं आरटीआई एक्टिविस्ट ब्लैकमेलर। ब्लैकमेल किसको किया जाता है? मैं तो उससे भी नहीं सहमत हूं कि ब्लैकमेल छाड़ना है। ब्लैकमेल किसको किया जाता है? जिसके कुकर्म होते हैं, जिसके कुकर्म होते हैं। आप कुकर्म, जब आपकी व्यवस्था में, आपके सिस्टम में कुकर्मी भरे हुए हैं तो ब्लैकमेल कर रहा है इंफॉर्मेशन लेके। ठीक बात। एक बात तो बताओ ना, कुकर्म किया तब ना ब्लैकमेल हुए। कि आपसे आरटीआई में आया कि नहीं बेचारा बहुत गरीब है, बेचारा तनख्वाह में घर नहीं चलता है, तो लोन लिया है बच्चे को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन लोन लिया है, तो ब्लैकमेल क्या करेगा? जब आरटीआई में आएगा कि तुम कमाते हो 1 लाख रुपए और तुम्हारे पास 50 करोड़ की संपत्ति है, तब ना ब्लैकमेल करेगा कि ये यहाँ प्लॉट खरीद के रखा है। बताओ ना। बिल्कुल कोई ये एक्सक्यूज नहीं है ब्लैक। जहां पर पापी दुराचारी कुकर्मी भरे पड़े हैं वहां ब्लैकमेलिंग हो रही है ना। ठीक है, जिस देश में रोजगार नहीं है वहां पर ऐसे लोग जिनका दिमाग है वो अपना काम करके चलो ब्लैकमेल करके खर्चा चला रहे हैं अपना, कॉकरोची बन के, सूर्यकांत के शब्द में है। आगे अभी मैं इतने कॉकरोच आपने देख लिए हैं, मैं कॉकरोच पे ही आ गया। एक कॉकरोच और दिखाता हूं। मुझे लगता है कि भाजपा का ये सांसद भी कॉकरोच है। सूर्यकांत जी के शब्द कह रहा हूं, सुनाइए। मैं बताता हूँ, मेरे घर की सड़क आज से 17 साल पहले बनी था, आज भी वैसी है वो 17 साल। और जब आज जो बन रही महीने भर पहले तो सारी टूट रही है। कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जो 17 साल से आज भी नहीं जैसी है। मैं जेल तो उसमें भी लगा, महीने में गंदी हो जाती। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे में सड़क टूट जाती है। आशीष भाई, क्यों सुना? ये केंद्रीय मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं, ठीक, मोदी जी के दुलारे हैं, 2 बार भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, 12 साल से हरियाणा में भाजपा का शासन है, ट्रिपल इंजन का, 2 नहीं ट्रिपल इंजन का। इन्होंने ये बात 3 दिन पहले कही थी। आज तक इसकी विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर हो गई क्या? एंटी करप्शन ब्यूरो को इमीडिएटली इस भाषण के बाद, ये बैठे हैं, इनके विधायक बैठे हैं यहाँ और सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी बैठे, वो क्या बात कह रहे हैं कि 17 साल कांग्रेस का शासन कब था हरियाणा में? 12 साल पहले। कह रहे तब की सड़क आज तक नहीं टूटी और अब सड़कें रोज टूट रही। तो यही तो सुशासन है भाई साहब। और सुशासन, ये तो आशीष चित्रांशु मैं नहीं कह रही है, उनका केंद्रीय मंत्री कह रहा है, मोदी जी का लाडला कह रहा है। हाँ भैया, तभी कॉकरोच 96 घंटे के बाद भी वहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंचा क्या हरियाणा का? और नहीं पहुंचा तो किसको इस्तीफा देना चाहिए? यही सुशासन का नाम लेकर के तो 3 बार से एमपी है ये कृष्णपाल गुर्जर, दूसरी बार कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट के मंत्री हैं दिल्ली के अंदर। अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही तो हरियाणा के आम आदमी की सोच लीजिए ना।
और पूरे देश के आम आदमी की सोच लीजिए, पहले 1 इंजन, फिर 2 इंजन, फिर तीसरा इंजन, पीने को पानी नहीं। बाहर सड़कों पे निकल के देखिए, हरियाणा में लाखों टन कूड़ा सड़कों पे फैला हुआ, हड़ताल चल रही है सफाई कर्मचारी, लाखों टन पे, पीने को पानी नहीं। जो पानी 2 घंटे आता था 20 मिनट पानी आता है, कोई पूछने वाला नहीं। ये सुशासन है। किसी सड़क पे निकल जाइए, आपकी मेरी कमर का पता है ना आपको क्या हाल हो रखा है। मुख्यमंत्री जी कैथल जा रहे थे, अभी बाई रोड जाना पड़ गया, वैसे तो बाई रोड चलते नहीं है, बाई रोड जा रहे थे, सड़क में खड़ा लग गया, 2 जेई सस्पेंड कर दिए। ठीक, वो खबर लगी, मैंने वो खबर लगा करके और नायब सिंह सैनी जी को रिट्वीट कर दिया, वो क्या बोलते हैं आप उसको, टैग करके। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हरियाणा में और भी लोग रहते हैं, आपके कहने पे तो जेई सस्पेंड हो गया, हम तो सस्पेंशन की बात नहीं कर रहे, हमारी सड़क तो बनवा दीजिए। 20 दिन बाद एक लोकल जेई का फोन आया, 20 दिन बाद, कि साहब आप उस सड़क की बात कर रहे थे। मैंने कहा बोला उसके टेंडर हो रखे हैं, बहुत जल्दी करेंगे उसका, सिर्फ खड्डे भरने। ये एक आम आदमी की बात है, वो केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि मेरे घर के सामने की सड़क जो तब बनी थी वो आज भी नहीं की नहीं। 17 साल पहले हाँ। कसपाल गुर्जर ने क्या कहा, 17 साल पहले, मैं बता दूं उसमें अगर ऑडियो में क्लियर हुआ हो, 17 साल पहले मेरे घर के सामने जो सड़क बनी थी वो आज तक वैसे की वैसे है, और अब जो सड़क आज बनती है वो कल टूट जाती है। साथ में जो बैठे हुए थे वो कह रहे हैं क्या कि 10-12 साल पहले की सड़कें वैसी की वैसी हैं जैसे वो बनी थी, और अब रोज बना रहे हो, रोज टूट रही है, वही मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वही सब कुछ है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बेईमानी की मात्रा जो है ना, अनुपात जैसे मिलाया जाता है जो है गोलदार और ये सब चीजें, तो उसमें बेईमानी की मात्रा ज्यादा हो गई है, वही बढ़ गई। अब बताओ, अब इस हिसाब से मैं बताऊं, सवाल ही उठाने वाला कुल मिला के कॉकरोच है ना, आलोचना करने वाला ही कॉकरोच है। कुल मिला जुला के अल्टीमेटली तो यही निकला ना कि आलोचना करने वाला कॉकरोच है। तो कॉकरोच तो फिर कृष्णपाल गुर्जर भी है। हेमंत भाई, नहीं, उनको वो दिखा स्वीकार करना चाहिए इस बात, हाँ? उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए बात कि भाई मेरी नहीं चलती और मैं इस पद के लायक नहीं हूं। और नहीं तो वो जितने कॉर्पोरेशन में इन 10 सालों में अधिकारी रहे हैं सबके सबको सस्पेंड करके एंटी करप्शन की जांच कराओ, उसकी आज शाम तक ऑर्डर कराओ, और नहीं तो आप भी हमारी तरह कॉकरोच ही हो फिर। और क्या है सुशासन, किसको कहते हैं? सुशासन का एक एग्जांपल बताता हूं बहुत ब्रीफ के अंदर। आपके जो राष्ट्र सेठ हैं, निजी मामलों में 2 राष्ट्राध्यक्ष जहां मिलते नहीं बात नहीं करते, आपके राष्ट्र सेठ उनका भतीजा भारत में रिश्वत खोरी के आरोपों को खत्म कराने के लिए अमेरिका में $18 मिलियन देने पर सहमत हो गया। $18 मिलियन पता है कितने होते हैं? 171 करोड़ रुपए। और भारत में रिश्वत दी जानी थी, भारत में आज तक जांच नहीं हुई। ठीक, और यही राष्ट्रवाद है। जब वो भाषण देने खड़े होंगे ना, तो जब आप 171 करोड़ रुपए जुर्माना किस बात का दोगे? कि आपने उन आरोपों को स्वीकार किया तभी तो दोगे, स्वीकार करने पे सहमत हो तभी तो दिया। 171 करोड़, 6 मिलियन गौतम अडानी, 12 मिलियन सागर अडानी। और शाम को आएंगे सारे लाइव दिखाएंगे, उसके पीछे तिरंगा लगा हुआ होगा। मैं हैरान रह गया आशीष भाई, आपने हालांकि वो शो कर डाला, माफ कीजिएगा, जब इसको क्लीन चिट देने की बात आई तो वो सारी सेटिंग हो गई भारत की सॉवरेनिटी की कीमत पर, जो पिछले 1 साल से चल रहा है, 16 महीने से। वो आज वो सारी खबर कि अमेरिका में उनका मामला सुलझ जाएगा, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे, सारे अखबारों के प्रचार पत्र जिसको कहते हैं। और जब वो एक्शन चल रहा था संबंध का, केवल हम 5-6 लोग पागल थे जो उसको लगातार कवर कर रहे थे कि आज संबंध आया, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। जैसे ही क्लीन चिट की बात आई, अच्छा ये जो $18 मिलियन वाली जो बात मैंने क्यों बताई आपको, क्योंकि इसको हजम कर गए, इसको कोई नहीं बताया। हाँ, मैक्सिमम जगह हजम किए हैं, मतलब 95% हजम कर गए इसको। मोदी जी मुझे और आशीष चित्रांशी को कह रहे कि भैया तुम जो है ना दुबई मत चले जाना, विदेशी मुद्रा खर्च होगी। ये $18 मिलियन तो मेरे ख्याल रुपए में दे के आते होंगे वो, अमेरिका को जो चलान होगा वो रुपए में दे के आएंगे, बोरों में भर के, टेम्पो में भर के। अरे इसको सुशासन कहते हैं। ये राष्ट्रवादी है और हम कॉकरोच है। देश के नागरिक को समझना तो पड़ेगा कॉकरोच कौन है। नहीं तो आपकी हरियाणा की धरती ने ही ऐसे सपूत भेजे हैं दिल्ली में भैया। हाँ, वहीं से आए हैं कॉकरोच वगैरह की पहचान लेकर के। एक बात मैं वैसे बता दूं, फिर जानकारी के लिए, कार्यक्रम का वक्त हो गया है, वो दिखा दीजिए भाई, कॉकरोच वाला दिखा दीजिए, उसके बगैर नहीं कार्यक्रम। तो लाइव लॉ का ट्वीट है, इससे ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता।
CGI Suryakant says there are parasites attacking the system. These are youngsters like cockroaches who don't get any employment and don't have any place in the profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become other activists, and they start attacking everyone. इस देश के चीफ जस्टिस ने कहा है, तो मैं एक बात बता दे रहा हूं, हटा दीजिए, मैं आखिर में 30 सेकंड, एक रिसर्च आई थी, स्टडी आई थी, उतना वक्त नहीं होगा क्योंकि इस सब पे विचार करना होता है सूर्यकांत जी को, तो मैं बताता हूँ। एक स्टडी आई थी कि अगर दुनिया में प्रलय हो जाए तो कौन बचेगा, तो उसका जवाब मैं बताता हूँ, कॉकरोच। प्रलय की स्थिति में कॉकरोच। ये रिसर्च में आया था, इंटरनेशनल स्टडी में, कि अगर मतलब कॉकरोच को धरती के कोर में छोड़ दिया जाए और मतलब सैकड़ों साल के बाद, दशकों के बाद वहां से कोर से निकाला जाएगा, तो कॉकरोच फिर से जीवित हो जाएगा, फिर से धीरे से चलना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये कॉकरोच जिनको आप कह रहे हो, ये कॉकरोच को आप फिजिकली, ये सिस्टम, जिस सिस्टम पे अटैक की बात करें, सिस्टम फिजिकली कितना भी हार्म पहुंचा दे, फिनेंशियली, इकोनॉमिकली कितना भी इनको डैमेज कर दे, लेकिन ये कॉकरोच दीमकों को कभी छोड़ेंगे नहीं। दीमक जहां भी होंगे वहां पर ये कॉकरोच जाकर के चों 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 करते रहेंगे। इतना बस ध्यान रखिएगा, दीमक जहां भी होंगे। इस ट्वीट के अंदर एक एक शब्द आपत्तिजनक है, पूरी डेमोक्रेटिक एक एक शब्द, पूरी डेमोक्रेसी, पूरी सिविल सोसाइटी को जिस तरीके से सिंगल आउट करके टारगेट किया गया है, दैट इज नॉट ओनली अनफॉर्चुनेट, दैट इज समथिंग बियॉन्ड दैट आई डोंट वांट टू से। लेकिन दर्शक समझदार है, समझ लें इसके मायने क्या है, आने वाला समय कैसे होगा और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे बिहेव करेंगे, ये उनके जो शरण है उसका एक मुंह बोलता सबूत है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की क्या आबा होती थी, क्या इस देश के चीफ जस्टिस की आबा होती थी, और किस तरह के शब्द आज निकल के आए, और क्या वो शब्द उनके हैं या कहीं और से आ रहे हैं, और अगर उनके हैं तो ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कह सकता हूं। ये पता है हेमंत भाई, मुझे डाउट है, बोला गया है हिट के इस्तेमाल को जो है लेजिटिमेट करने के लिए बोला गया है, क्योंकि कॉकरोच है तो हिट का इस्तेमाल कर सकती है फिर सरकार ना, तो ये लेजिटिमेट करने के लिए, और हम इस पे कार्यक्रम भी अलग से किए हैं, अलग से कार्यक्रम, और पूरा जिम्मेदारी के साथ कि भाई साहब जो भी आप सजा देना चाहो, क्योंकि कायदे से देश के सामने सीजीआई को माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। आज पता है क्या हुआ इस पे, सौरभ दास हैं, बहुत यंग साथी हैं और बहुत जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, बहुत जबरदस्त करते हैं और लॉ के मास्टर। तो आज जब ये ट्वीट आया तो उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि शायद मुझ पर ही निशाना है, बोला मैं वकील भी हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो बोला ये तो मुझ पर ही निशाना है। उन्होंने ट्वीट किया, तो फिर मैंने उनको लिखा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड एवरी सेंस ऑफ वर्ड, यू आर द रियल जेम। तो आप सोचिए ना यार, जो लोग देश के लिए, सिविल सोसाइटी देश का सबसे अग्रणीय पहलू अगर कोई, अदरवाइज डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? यू विल बिकम पाकिस्तान। टुडे अनफॉर्चुनेटली यू आर बिलो पाकिस्तान। एग्जैक्टली। जब आप बात करते हो प्रेस फ्रीडम की, तो आज यू आर बिलो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नाम बता करके सत्ता में आए थे, पाकिस्तान बना करके चले जाओगे भैया, बना चुके हो। व्हाट एल्स यू वांट टू प्रूव? And here are such people who are sitting on the post of Chief Justice. How can he say? I don't know किन circumstances में उन्होंने क्या बोला है, but this is a very very bad person. This is terrible. This is beyond shocking. That's what I can say. चलिए इजाजत दीजिए, बाकी लोगों को अपना कॉकरोच सब तलाशने दीजिए, हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हमारे पास और काम है, हमें अभी और खबरें लानी है, बतानी है। कॉकरोच हमें कहें, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, लाएंगे, बताएंगे। ये नहीं तुम्हारे को कॉकरोच बोलने से हम पीछे हट जाएंगे। जो मन करे करो, गाली दो, कुछ करो, बताएंगे देश को तुम लोग की सबकी सच्चाई। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।